Hey, hello students, welcome back. So now we are going to continue with the same answer कि what happened when a current loop is kept in a magnetic field. Okay, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, हमने देखा. Okay, टॉर्क on current loop. इसका एक पार्ट हमने कर दिया. सेकेंड पार्ट के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा. चलो बच्चों, एक काम करते हैं. ऐसे मैंने मैग्नेट्स रखे है ना, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन गया. ठीक है, this is a magnetic field. Let us say it is a uniform magnetic field. Two magnets are superbly strong, so uniform magnetic field along x-axis. Okay, और अभी मैं थोड़ा कॉइल को ऐसे रख देता हूं. ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D. ठीक है, कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया. करंट ऐसे भेज ले या फिर उल्टे डायरेक्शन में भेजते हैं, कैसे भी, अप टू. ओके, तो इसको हम सोचते कि एक कॉइल रखिए. ये जो लेंथ है इसको हम ले लेते हैं L2. ओके, यहां पे ड्रॉ करने से अच्छा है मैं इधर ड्रॉ करता हूं. लेट दिस लेंथ बी L2 एंड दिस लेंथ बी L1. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, what we will consider about the डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. तो जैसे कि मैंने बताया कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया है, ये एरिया है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर. ये एरिया है तो भाई ये एरिया वेक्टर हो गया. तो ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया पीछे की तरफ. आई विल डू वन थिंग, आई विल शो इट विद द रेड कलर. तो ये एरिया वेक्टर हो गया. ठीक है, बात समझ गए. तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. तो एरिया वेक्टर ऐसे उस तरफ है. ओके, अब मुझे फाइंड करना है इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में क्लियरली दिख रहा है कि कुछ एक एंगल बन रहा है थीटा, है ना. ये एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बन रहा है, थीटा. ओके, दिस इज व्हाट इज बीइंग सीन. सो आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट लूप. हमें टॉर्क फाइंड करना है. सिंपल. इसके पहले वाले प्रीवियस आंसर में हमने क्या किया था, ये थीटा कितना रखा था, 90 डिग्री रखा था. पर अभी थीटा बन रहा है एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में. एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में कुछ एक एंगल बन रहा है थीटा, और तभी उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो, टोटल कितने साइड से, टोटल 4 साइड से, ए बी बी सी सी डी एंड डी. तो लेट अस गो फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड बी सी. ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड बीसी. बीसी पे कितना फोर्स लगना देख करते हैं. तो ऐसा सोचो, बी एक्स एक्सिस पे. ओके, और ये जो ऐसा लेंथ है L2, बराबर कि नहीं, ये लेंथ जो L2 है, दिस इज ऑन Z एक्सिस. ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और ये मेरा Z एक्सिस है. Z एक्सिस आप ऐसे ले लो या फिर Z एक्सिस आप ऐसे ले लो, ये अप टू यू. ओके,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बी वेक्टर है, ये तेरा L2 वेक्टर है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, इट इज I L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? I L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये I L2 वेक्टर, L2 वेक्टर को मैं L2 K कैप ऐसे लिखता हूं, क्योंकि वो z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या रहता है? K। तो इसको मैं L2 K कैप लिख सकता हूं क्रॉस B, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I कैप, क्योंकि जो B है वो x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या रहता है? I कैप। बात समझ में आ रहा है? तो I L2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L2 इज अलोंग z एक्सिस, तो इसको L2 K कैप लिखा, और B इज अलोंग x एक्सिस, तो B I कैप लिखा। तो आंसर है I L2 B K कैप क्रॉस I कैप। I L2 B K कैप क्रॉस I कैप, बराबर है। अभी अपना साइक्लिक मेथड याद करो, I J K। अगर मैं I क्रॉस J करता तो मुझे K मिलेगा, अगर मैं J क्रॉस K करूंगा तो I मिलेगा, और अगर मैं K क्रॉस I करूंगा तो मुझे J मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, ये I L2 B J कैप हो जाएगा। थोड़ा सा वेक्टर चैप्टर से उठाया, ठीक है। मेरी बात चल रही है भाई BC जो साइड है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मैंने फाइंड कर लिया BC साइड पे कितना फोर्स लग रहा है। I L2 B J कैप, मतलब फोर्स कितना लग रहा है? BL2, ये इतना फोर्स लग रहा है, ये मैग्नीट्यूड है, और J कैप का मतलब कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स है इसको अपन नाम ले देते हैं F1 या फिर F2 F3 F4, टेक्स्ट बुक में कुछ नाम दिया है, तो चलो मैं इसको नाम देता हूं F1 वेक्टर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, वो कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, तो F1 वेक्टर, F1 का वैल्यू कितना है? BL2I, और ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। फिर से एक बार चेक करो, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड AD, AD साइड पे कितना फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं, है ना। AD साइड पे फोर्स एक्टिंग ऑन साइड AD, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, लेंथ तो वही है L2, AD का भी लेंथ L2 है। तो I L2, अब ये इस तरफ है, इसका करंट इस तरफ जा रहा है, तो मैं इसको माइनस L2 K कैप ऐसे लिखता हूं, चलेगा ना। ये वाला साइड पॉजिटिव है तो ये वाला साइड क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। माइनस L2 K कैप, माइनस L2 K कैप क्रॉस B I कैप। ओके, K क्रॉस I, व्हाट इज K क्रॉस I? इट इज J। तो ये हो जाएगा I L2 B माइनस J कैप। तो फोर्स कितना लग रहा है? लेट अस से इस फोर्स का नाम बन रखा F2 वेक्टर। तो ये फोर्स कितना लग रहा है? F2, ये लग रहा है BL2I, उतना ही फोर्स लग रहा है BL2I, पर माइनस J कैप देखता हूं तो भाई मुझे देख रहा है कि वो नीचे की तरफ लग रहा है। ओके थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं, मतलब इतना टेंशन नहीं है, आराम से जा रहा हूं। ये सब आपको लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, मैंने सिर्फ आपको रीजन दिया क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है एग्जाम टेक्स्ट बुक में, आपको समझा कैसे? आप रीड करोगे तो आपको रीजन मालूम होना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे हो गया। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं एक्चुअल में लिखना क्या है, ये कुछ नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में। मैंने क्या बताया कि BC और AD साइड पे सेम फोर्स लग रहा है। कम ऑन, फॉर्मूला बिल साइड, यहां पे फॉर्मूला बिल है, तो BC पे जितना फोर्स लग रहा है
उतना ही फोर्स एडी पे लग रहा है, ये बात क्लियर हो गया। और बीसी पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एडी पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। अब अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, नाउ आई हैव, लेट अस से दिस इज अ पेन, ये बीसी है, इसके ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये सीडी है, उसको नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स। ये तो ऐसा साइड है ना, ये बीसी और एडी, ये ऐसे, तो बीसी के ऊपर सारे फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एडी के ऊपर सारे फोर्स नीचे लग रहे हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। और दोनों का अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सो गारंटीडली दे विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके, दिस इज क्वाइट गुड। तो ये बीसी है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा, और ये एडी है, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगा, इसके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, सो दोनों ने कैंसिल कर दिया। सो नेट फोर्स कितना हो गया इस साइड पे, 0। तो ये चीज आपको समझनी है कि इस पे और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना इस पे फोर्स लग रहा है ना इस पे, मतलब फोर्स लग रहा है पर दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा वेक्टर मेथड से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको याद रखना तो सिंपल वे में ऐसे रख सकते हो कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है Bl2I ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है Bl2I नीचे की तरफ, तो Bl2I ऊपर की तरफ, Bl2I नीचे की तरफ। ओके, सिंपल है। ये किसका डायरेक्शन है, B का, ये B का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे। करंट कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव z एक्सिस पे, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं है। B इस तरफ है एक्स एक्सिस पे, करंट देखो ये 3 डायमेंशन छोड़ो, z एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो BC पे फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अभी सेम B इधर है, करंट कहां जा रहा है, 3 डायमेंशन z एक्सिस है, नेगेटिव z एक्सिस पे जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स नीचे लगा, तो इसके ऊपर फोर्स नीचे लगा, तो ये साइड पे फोर्स ऊपर लगा, ये सब करने का जरूरत नहीं है, और ये साइड पे फोर्स नीचे लगा, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इसका और इसका फोर्स कैंसिल हो गया, BC पे लगने वाला फोर्स और AD पे लगने वाला फोर्स कैंसिल हो गया। ओके, so this is my first part. So you don't have to write all this thing. This is only for explanation. Okay, nothing else. Okay, तो इसको थोड़ा अपन रफ कर देते हैं और लिख देते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन BC is BIL2 and force B2 and directed upward, चलेगा। on force acting on side AB is BIL2 and directed downward. Okay, both have same line of action, therefore they cancel each other. ओके, सो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो इस पे और इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अभी AB और CD इस साइड के बारे में सोचते हैं, AB और CD। पहले इन दोनों का आई होप आपको क्लियर हो गया, अब मैं AB और CD के बारे में सोचूंगा। यस, नाउ विल टॉक अबाउट दिस AB एंड CD। थोड़ा सेम तरीके से करने का कोशिश करते हैं जैसे कि थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, फोर्स acting on AB. Okay, force acting on AB. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसको F3 नाम देता हूं, ये F1 F2 था, वो कैंसिल हो गया, इसको F3 नाम दिया। F3 टेक्स्ट बुक में आप जैसे आंसर आप एक बार समझ लो, फिर टेक्स्ट बुक का आंसर आपने लिखा तो भी चलेगा। F3 वेक्टर इज इक्वल टू I L1 वेक्टर, क्योंकि इसका लेंथ L1 लिया हमने, ये L2 और इसका लेंथ L1 है, L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
सो I L1 ऊपर की तरफ है, J कैप क्रॉस B I कैप, ठीक है। सो J क्रॉस I बचा, तो I L1B J क्रॉस I, तो चक्री घुमाते हैं I J K, अगर मैं I क्रॉस J करूंगा तो K मिलेगा, पर अगर मैं उल्टा जाऊंगा J क्रॉस I तो मुझे माइनस K मिलेगा, तो इसका आंसर है I L1B माइनस K कैप, ठीक है। अभी थोड़ा ये वाला साइन निकाल के हम सोचते हैं कि ये z एक्सिस है ना, जो अपना रेगुलर हम लेते हैं, ये z एक्सिस, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है ना। अभी जब ये साइड को पढ़ा तो इसको z एक्सिस लिया हमने, तो फोर्स जो लग रहा है ना वो अंदर की तरफ लग रहा है, माइनस के कैप, मतलब देखो b x एक्सिस पे लेंथ में जो करंट जा रहा है, लेंथ का डायरेक्शन हम करंट के हिसाब से लेते हैं, ये b x एक्सिस पे करंट ऊपर जा रहा है क्योंकि ये ऐसा साइड है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगा, अंदर की तरफ लगा, माइनस के पे लगा, ये प्लस के और ये माइनस के, तो इस साइड पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऐसे अंदर की तरफ लगा, ये हो गया F3 वेक्टर, ओके। अभी CD पे फाइंड करते हैं, चलो सेम मैनर में, फोर्स एक्टिंग ऑन CD, फोर्स एक्टिंग ऑन CD, ओके। तो फोर्स का फॉर्मूला F4 वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर, लेंथ L1 है, क्रॉस B वेक्टर, मानते हो कि नहीं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, F4 वेक्टर इज इक्वल टू I L1, ओके, नीचे की तरफ है, तो L1 माइनस J कैप क्रॉस B, ये तो I पे फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा B X की तरफ फिक्स है, तो ये I L1 B, ओके, माइनस लिखता हूं J कैप क्रॉस I कैप, और J क्रॉस I करोगे तो माइनस K मिलेगा, माइनस I L1B माइनस K कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I L1B K कैप। अभी समझा, तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, I L1B लग रहा है, पर K कैप मतलब बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये I है उस तरफ x एक्सिस पे, करंट नीचे आ रहा है उसमें से, तो फोर्स ऐसे लग गया, ये फोर्स लग गया, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो F4 ऐसे लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करने के लिए डिफिकल्ट जाता है, तो इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट समझ के लिए कि कौन x एक्सिस पे, कौन y एक्सिस पे और कौन z एक्सिस पे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, जैसा प्रीवियसली इन दोनों के लिए बताया वैसे ही इन दोनों के लिए बताया, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है ऐसा, ओके, और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो बताओ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि इस साइड पे फोर्स लग रहा है इस तरफ और इस साइड पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, मतलब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये जो कॉइल है सोचो ऐसी है, ओके, पहले तो मैंने ये साइड की ओर बताया फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फिर मैंने ये साइड की ओर बताया फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर पे लगने वाला फोर्स और नीचे पे लगने वाला फोर्स कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है। इस पे और इस पे, इस साइड पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, F3 अंदर की तरफ लग रहा है और F4 बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे घूमेगा, समझा, क्योंकि टॉर्क बनेगा ना, एक इसने फोर्स अंदर लगाया, इसने फोर्स बाहर लगाया, तो ये ऐसे घूमने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि F3 और F4 मतलब AB और CD साइड पे जो फोर्स लगे वो फोर्स से क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेक्टर मेथड से, अपने मेथड से अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको एकदम सिंपल वे में।
क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी साइड पे कितना फोर्स आ रहा है, फॉर्मूला अपने को पता है, सोच लो, एक्स एक्सिस पे बी वेक्टर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस पे, ओके, वाई एक्सिस पे करंट जा रहा है, तो बी, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, बी एक्स पे है, करंट ऊपर जा रहा है, देखो इतना तामझाम जो वेक्टर का करने का जरूरत ही नहीं, इसलिए टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये इधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स अंदर लगा, तो इस साइड पे फोर्स अंदर लगा, ओके, तो F3 इज एक्टिंग इनवर्ड और उसका वैल्यू है B L2 I, सॉरी L1 ना, सॉरी लेंथ उसका L1 है, ये किस पे हो गया, AB पे, और CD पे बात करते हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड CD, सब कुछ सेम है, B इस तरफ है, करंट नीचे आ रहा है ना, करंट नीचे आ रहा है, B इस तरफ है, तो फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड, तो F4 इज एक्टिंग आउटवर्ड, तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, F4 ठीक है इज एक्टिंग आउटवर्ड और उसकी वैल्यू है B L1 I, तो F3 B L1 I, F4 B L1 I, मतलब इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, सेम है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3 एंड F4 इज डिफरेंट, therefore they produce torque, ओके, मतलब ये दोनों मिलके F3 और F4 मिलके टॉर्क बनाते हैं, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट बनाते हैं, और ये जो कॉइल है वो गोल घूमनी चालू हो जाती है। अभी हम थोड़ा टॉर्क फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ओके, उसके लिए अभी डायग्राम समझ लो क्या है, ये B है, ठीक है, थोड़ा सा अपन एक सोच लेते कि ये B है ना, ये B वेक्टर है एक्स एक्सिस पे, और ये जो साइड BC है वो मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ओके, ये साइड BC है, BC, ओके, बाकी मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये BC, ये उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, बीच वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा इधर BC कर लेते हैं, अभी थोड़ा समझ में आएगा क्यों मिड पॉइंट है, ठीक है, तो फील करो, इमेजिन करो, ये ऐसा कॉइल है, ये ऐसा कॉइल है, मैंने सिर्फ ये लाइन ड्रॉ किया BC, बात समझ में आ रही है, मैंने सिर्फ ये लाइन ड्रॉ किया, ओके, इस साइड पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इस साइड में फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो मैंने वो फोर्सेस ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ दैट फोर्सेस, ओके, अंदर की तरफ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं 3 डायमेंशनली सोचो, थोड़ा इसको 3D वे में सोचो, तो ये तेरा F3 है और ये तेरा F4 है ना, साइड पे लग रहा है F3 और F4, और ये तेरा एरिया वेक्टर ऐसे तूने ड्रॉ किया था अंदर की तरफ, ये एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, बराबर है, एरिया वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है, तो थोड़ा अभी आप समझ लो कि मैंने ऐसे रखा है, इस पे लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट वो ड्रॉ कर लिया, ये एरिया वेक्टर है, थोड़ा 3 डायमेंशनल सोचो, और ये लेंथ कितनी बच्चा, L2 है, ये वाली लेंथ जो BC है वो L2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, L2/2, ये पूरी लेंथ L2 है ना बच्चों,
ये पूरी लेंथ L2 है, तो ये मिड पॉइंट अगर रहेगा तो ये L2/2, ये L2/2। हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। Okay, yeah, but I'll do one thing. I'll just write it here. हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो फोर्सेस पे कर रहे थे, और पता चला कि भाई F3 और F4 से टॉर्क बन रहा है। Till now in derivation we discussed and we got कि भाई F3 और F4 पे क्या बन रहा है? टॉर्क बन रहा है। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डायग्राम है, तो दिस डायग्राम इज बेसिकली टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, बराबर है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है? तो इसको D नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, चलेगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मुझे ये D प्लस D 2D फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कितना? यहाँ पे 2D। ये सिंबल मैंने लिया, टेक्स्ट बुक में नहीं है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया कि मुझे ये फाइंड करना है, 2D ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है बच्चों? ये एंगल बताओ कितना है? 90 माइनस थीटा, हाँ है ना? सोचो ना, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ है ना? बराबर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड एंगल। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 है। सोचो सोचो सोचो, अभी मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ये थीटा हो जाएगा ना यार? समझा कि नहीं समझा? देखो ये थीटा है, एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है बी के साथ, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा। तो इसका और इसका एंगल कितना बना? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फाइंड करूं साइन थीटा, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लगाऊं तो अपोजिट दैट इज डी, जो अपने को फाइंड करना है, अपोजिट क्या है? डी। और ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये पूरी लेंथ L2 है, तो ये मिड पॉइंट से यहां तक क्या है? L2/2, हाफ लेंथ है। इसको यहां पे लेके जाओ तो D का वैल्यू क्या मिलेगा? D का वैल्यू बन जाएगा L2 sin थीटा अपॉन 2, है ना? इस चीज को यहां लेके जाओ तो ये D मिल गया। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L2/2 sin थीटा प्लस L2/2 sin थीटा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो L2 sin थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? L2 sin थीटा। तो दो फोर्सेस तो अपने को मिल गए कि भाई F3 एंड F4, इस पे जो लग रहा है F3 और इस पे जो लग रहा है F4, उसकी वजह से टॉर्क बन रहा है। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, और कितना निकला? L2 sin थीटा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सिंपल ज्योमेट्री लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा ही हो रहा है। तो ये थीटा है तो ये थीटा है, यहां पे sin थीटा लगाओ, अपोजिट अपॉन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में का, तो मैंने कैलकुलेट किया L2 sin थीटा। अब मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला B, F3 का वैल्यू और F4 का वैल्यू, B L1I इंटू L2 sin थीटा, BI L1 इंटू L2 sin थीटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, तो BIA sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, और n टर्न्स रहेगा, ये तो 1 टर्न के, n टर्न के लिए क्या रहेगा? NBIA sin theta. I hope this is very much clear to you. Torque acting when coil is making some angle theta. पहला वाला जो लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन किया था,
उसमें हमने एरिया और बी, ए और बी में एंगल कंपल्सरी 90 रखा था, पर यहां पे मैंने एंगल थीटा रखा। तो कोई भी कॉइल को अगर थीटा एंगल बना के रखोगे, कोई भी कॉइल को अगर आप थीटा एंगल बना के रखोगे तो फॉर्मूला लगेगा टॉर्क का बिना साइन थीटा। और थीटा याद रखो ए और बी के बीच का एंगल, स्टार्टिंग में बताया था ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। बहुत तामझाम है ऐसा नहीं है, आराम से कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा करो। जो पहले वाला डायरेक्शन था वही इसी वाला डायरेक्शन सेम है, पर पहले वाले में क्या हो गया, दो साइड पैरेलल थे तो फोर्स 0 हो गया, तो वो जल्दी से सॉल्व हो गया और डायग्राम भी इतना 3 डायमेंशनली फटाफट समझ में आ गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर भी फोर्स लग 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 रहा है, पर इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गया। इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स टॉर्क बनाता है। और फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अलग से आंसर किया, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट के आंसर आया, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑलरेडी बड़ा हो गया, बट आई होप अभी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाला आंसर देखोगे या फिर अभी आप अगर टेक्स्ट बुक में रीड करोगे तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि ये सब क्या है, ठीक है। थोड़ा लेंथी है आई नो, बट इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेशन भी आने वाला है। तो पहले ये चीज आप एकदम अच्छे से दिमाग में रख दो बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।